भारत को अमेरिका की धमकी, बंद करे रूसी हथियार इस्तेमाल करना, अमेरिका के डिफेंस बजट पर भारत की हुई निंदा। एस जयशंकर ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका को किया साफ। वहीं भारत ने क्यों की रूस के नरसंहार की निंदा? क्या अमेरिका भारत को धमका रहा है? अगर रूसी हथियार इस्तेमाल करने नहीं किए बंद, तो क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा? आखिर क्यों अमेरिका के सदन में भारत को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चा? क्या भारत को खेलना होगा आखिरी दांव? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तीसरा पक्ष बन चुका है। भारत अभी तक भी अपने तटस्थ इरादों पर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ईंट से ईंट बजाकर भारत की नींव हिलाना चाहता है। वहीं 6 अप्रैल को भारत की संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं इससे एक दिन पहले भारत को लेकर अमेरिका के सदन में भारत की निंदा भी की गई। ऐसे में भारत की ओर से एस जयशंकर ने जो बयान दिया, उसे सुनकर ये साफ हो गया कि भारत ना तो हिंसा के पक्ष में है और ना ही दल बदलने वाले अमेरिका की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अप्रैल को लोकसभा में यूक्रेन पर बहस का जवाब दिया। लोकसभा में नियम 193 के तहत यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई, जिसका नोटिस आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन की स्थिति पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि हम सभी तरह की हिंसा के विरोध में हैं। यूक्रेन के बूचा शहर की घटना की जानकारी से हम डिस्टर्ब हैं और इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। बातचीत और कूटनीति ही किसी भी विवाद का सही जवाब है। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि कई सांसदों ने बूचा में घटना को उठाया। हम रिपोर्टों से बहुत परेशान हैं। हम वहां हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं। ये काफी गंभीर मामला है। हम स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन करते हैं। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने बूचा में नरसंहार किया है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकलने नहीं दिया गया। रूसी सैनिकों ने कई लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया और उनके शवों को सड़कों पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, लाशों को टैंकों से कुचल दिया, महिलाओं से रेप किया, शरीर पर नाजी का निशान बना दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि बूचा शहर यूक्रेन की राजधानी कीव से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर को 1898 में बसाया गया था। रूसी लड़ाकों के लिए राजधानी कीव को तबाह करना ही पहला लक्ष्य था। इस मकसद के साथ रूसी सेना ने बूचा शहर में डेरा डाला, क्योंकि यहाँ की आबादी 35,000 थी और यह शहर उनके लक्ष्य कीव के करीब था। इसलिए तबाही की शुरुआत यहाँ से हुई। शहर को मरघट में तब्दील करने के बाद ही रूसी सेना वहां से हटी। जब यहाँ यूक्रेन सेना पहुंची तो तबाही और यातनाओं की कई कहानियां सामने आई। बूचा के मेयर का कहना है कि रूसी सेना यहाँ महीने भर तक रही। इसका असर पूरे शहर में देखा जा सकता है। कब्जा करने के दौरान लोगों को यातनाएं दी गई। इसके अलावा 400 से ज्यादा शव घरों और सड़कों पर मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में यह भी बताया कि यूक्रेन की सरकार ने वहां से लौटने को मजबूर हुए भारतीय छात्रों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिहाज से कुछ छूट देने का फैसला किया। इसमें अब स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक मार्क्स के बेस पर मेडिकल की डिग्री दी जा सकेगी। साथ ही उन्हें क्रॉप 2 एग्जाम नहीं देनी होगी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटने को मजबूर हुए भारतीय छात्रों के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। उनके छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो सके, इस लिहाज से हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य और कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत कांटेक्ट में है। जयशंकर ने इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर यूक्रेन के हालातों के साथ अलग अलग रीजनल एंड ग्लोबल मामलों पर बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन नेड प्राइस ने यह जानकारी दी। प्राइस ने बताया था कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से यूक्रेन की स्थिति के साथ दुनिया में चल रहे कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान तब दिया जब विपक्ष ने उन्हें अमेरिका रूस के बीच घेरने का काम किया। लेकिन देखा जाए तो यह जवाब अमेरिका के लिए भी था,
जिन्होंने भारत को हिदायत के नाम पर चेतावनी दे डाली। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारत की रूस यूक्रेन पर भूमिका को लेकर लंबी चर्चा हुई। किसी ने भारत की निंदा की तो किसी ने चेतावनी दी। वहीं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह ने भारत यात्रा पर भी बातचीत की। तो चलिए दोस्तों, सभी बयान एक एक करके आपको बताते हैं और दिलीप सिंह की यात्रा से अमेरिका ने क्या नतीजा निकाला ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 5 अप्रैल को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत आगे चलकर रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। एनुअल डिफेंस बजट पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान ऑस्टिन ने सदन की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों से कहा कि हम ये पक्का करने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखना चाहेंगे कि उनके लिए रूसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट जारी रखना हित में है या नहीं। ऑस्टिन ने कहा कि हमारी जरूरत आगे बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि भारत उन इक्विपमेंट्स के टाइप्स को कम कर दे जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये टिप्पणी तब आई है जब रक्षा सचिव कांग्रेसी जो विल्सन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच रूस पर भारत की स्थिति की निंदा की। विल्सन ने कहा कि भयानक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और हमारा कीमती सहयोगी भारत अमेरिकी और बाकी साथी देशों का साथ देने के बजाय रूसी वेपन सिस्टम को चुनकर क्रेमलिन का साथ दे रहा है। विल्सन ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप भारत के महान लोगों के साथ काम करना जारी रखेंगे और अगर हम बिक्री पर कुछ प्रतिबंधों को खत्म कर दें तो वो कितने अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर भारत की निर्भरता पर अमेरिका की चिंता जायज इसलिए भी है क्योंकि नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने 4 अप्रैल को कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूस से एनर्जी इंपोर्ट और बाकी चीजों को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। साकी ने कहा कि अभी भारत द्वारा रूस से इंपोर्टेड एनर्जी उसके पूरी एनर्जी इंपोर्ट का महज 1 से 2% है। दरअसल साकी अमेरिकी प्रशासन के सीनियर सलाहकार दिलीप सिंह की पिछले हफ्ते हुई भारत यात्रा से जुड़े सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि सिंह ने हमारे द्वारा लगाए गए दोनों प्रतिबंधों के बारे में डिटेल से भारत को समझाया और कहा कि किसी भी देश को उनका पालन करना चाहिए। साकी ने कहा कि हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह वहां थे। मैं कहना चाहती हूं कि एनर्जी से जुड़े कुछ पेमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ये फैसला हर देश को करना होता है। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में एकदम साफ हैं कि हर देश को अपने विकल्प खुद चुनने होते हैं, जैसा कि हमने और बाकी देशों ने एनर्जी के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने के लिए किया। भारतीय सेना कई रूसी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करती है जिसमें टैंक, आर्टिलरी गन और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए सौदों पर भी साइन किए, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के हथियार नहीं लेगा। वहीं चाहे एनर्जी इंपोर्ट में भारत को ज्यादा फायदा ना हो रहा हो, लेकिन इससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिल रही है और परेशानी में दोस्त का साथ देना ये बात अमेरिका कभी नहीं समझ सकता। इसलिए इन बयानों से साफ होता है कि रूस भारत व्यापार पर अमेरिका कितना तिलमिलाया हुआ है। खैर दोस्तों, ये तो सच है कि भारत हिंसा का समर्थन नहीं करता, पर अगर अमेरिका और नाटो देश दूसरे देशों को रूस के खिलाफ करने की बजाय सहमति और कूटनीति का सहारा ले तो ये युद्ध कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि अमेरिका युद्ध में घी डालने का काम कर रहा है, पर भारत अपनी तटस्थता नीति पर बना हुआ है और बना रहेगा। वहीं रूस भारत व्यापार भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, अगर आप भी भारत की तटस्थ नीति का समर्थन करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही भारत पर आए अमेरिका के इतने बयानों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।